स्वयं अपने ऊपर ये सब उच्चारण करके, क्योंकि आप आरती आप साजे आप किंगर आप बाजे आप ताल झांझ नकारा आप नचे आप देखण आ रहा। कहे कबीर ऐसी आरती गाऊं आप मध्य आप समाऊं। ऐसी आरती माने ऐसी लीला कर रहा हूं मैं, ऐसा ज्ञान सुना रहा हूं। अपने पाने की विधि अपने ऊपर ही उदाहरण दे देकर कह रहे हैं कि हमें बता रहे हैं कि तुम की ऐसी सतिथि हो जाएगी एक दिन। बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज कहा अब तक न दूजी ठोरे। ये डीठ भूत है, परमात्मा इनके न गढ़न लाग रहे हैं। और यहाँ हम कोई जंतर मंतर नहीं करते, केवल परमात्मा की यथार्थ भक्ति बताते हैं, जिससे ये जो इस तरह के जो तीन ताप हैं आप पर नष्ट हो जाते हैं। ये प्रेत कौन है? ये वही आत्माएं हैं जो पहले मनुष्य शरीर में थी। जो निकम्मी आत्मा है वो पिट्टे जा छत्ते जा कुछ दिन ऐसे ही दुख सुख पाकर जाना तो इनको पड़ेगा। और जो बुद्धिमान अच्छी आत्माएं प्रेत योनि प्राप्त हैं वो तुरंत खिसक जाते हैं कि भगवान के दरबार में गंध फैलाना ठीक नहीं। और जो निकम्मी आत्मा है उनका स्वभाव ही निकम्मा होता है। वो चाहे भूत बनो चाहे गधा बनो उसने बकवाद करने से मतलब उसे वो फिर पिट का ही मान्या करें। तो परमात्मा कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इवन समारन लाग रहे भगवान। तो ऐसे अब ये भूत क्यों बने? अब जैसा कि हम उदाहरण सुना करती है, लोक वेद सुनाते थे, मतलब श्राद्ध निकालने चाहिए गुरुजी कहते हैं। और कहते हैं भगवान श्री राम ने भी अपने पिता के श्राद्ध किए तो उनके सब पूर्वज सामने खड़े दिखाई दिए पहले वाले। अरे वो भूत तुम न बनवा दिए, वो भूत बने खड़े, फिर वो भूत बने खड़े होंगे कौन से स्वर्ग में दिखे हुए। और कहते हैं उनको फिर सबको तर्पण किया, सबको फिर वो रोटियाँ खान वहाँ आए, फिर स्वर्ग में क्या मिल रहा उन्हें। ये बनावटी बातें बकवाद थी। तो पुण्यात्माओं अब इस भक्ति से ना तो भूत बने अन्ना पितर बने, और आपके पूर्वज भी जो कहीं यदि प्रेत योनि में होंगे तो सबका छुटकारा ऑटोमेटिकली करवा देगा परमात्मा।